संग्राम सेनानी रहे, हिंदू में थे, तब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उनमें वो जीत गए, बाला जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के शहीदों की जय। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को हम यहाँ मिलते हैं। ये वट वृक्ष तो साक्षी है उन 152 आत्माओं का जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था और उन्हें एक ही दिन इस फांसी पर लटका देखा था पेड़ के नीचे। ये वृक्ष जो है आज हमारे लिए एक पवित्र स्थल बन गया और इसकी शाखाएँ जो फैल रही हैं, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर जो फैमिली है वो भी लगातार फैल रही है। पूरे देश में 2 करोड़ से अधिक परिवार हैं। अभी जलियांवाला कांड जो है उसकी बरसी पर 13 अप्रैल को वहाँ पर सर्व सेनानी संगठन की तरफ से बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। जो लोग जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो ये बड़ा अवसर इसलिए भी है कि वहाँ देश विदेश से पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पहली बार सर्व सेनानी संगठन की तरफ से वहाँ पर कार्यक्रम है और शहीदों को नमन करेंगे। और वहाँ की सरकार भी उस चीज़ को लेकर उत्सुक है कि सर्व सेनानी परिवारों को सम्मान मिले और जो योजनाएं उत्तराखंड में लागू हैं वही झारखंड में और पंजाब में भी प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो हो सकता है कि कुछ कल्याणकारी योजनाएं वहाँ पर वो घोषणा भी हो, लेकिन 13 अप्रैल को वहाँ पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है जो जलियांवाला कांड के शहीदों को नमन करेगा, उनको श्रद्धांजलि देगा। साथ ही जो वहाँ के अमर शहीद हैं, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राजगुरु, इनको भी वहाँ श्रद्धांजलि देगा। 1-2 शब्द मैं बच्चों के बारे में कहूँगा। एक शायद मैं ही ऐसा व्यक्ति जितना हूँ जिसने वो कुंडे देखे थे। उसका कारण ये है कि मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ आया करता था। मैंने अपनी आंखों से वो कुंडे देखे। एक आदमी होगा, मैं ये भी कह रहा, मैं तो अच्छी बात नहीं कही, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। उसका कारण वही है कि मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ आया करता था। वो कुंडे मैंने देखे जिनके अंदर फांसी दी गई, जंजीर के अंदर कुंडे लिखे हुए। एक बात मैं और बताऊं कि अंग्रेज पहले फांसी बड़े बड़े पेड़ों को सार्वजनिक रूप से इसलिए देते थे कि डर पैदा हो, दहशत फैलाने के लिए। जैसे ये हमारी रुड़की में नाथुली वट वृक्ष पे जैसे आप बुलंदशहर से वासी थे तो वहाँ एक काला आम दे उस जगह का नाम ही काला आम है। तो मैंने बुलंदशहर तो मैंने पूछा भी काला आम की क्या मतलब, तो वहाँ बताया कि वो पेड़ तो नहीं है, चौराहा बना दिया है बहुत अच्छा काले आम के नाम से, कि यहाँ एक बड़ा आम का पेड़ था और सैकड़ों लोगों को यहाँ अंग्रेजों ने फांसी पर टांगा, तो इसलिए उसका नाम से काला आम रख दिया कि भाई यहाँ इतने लोग। फुलकाजी में है जी, फुलकाजी में सूली वाला बाग है, तो शुरू में घुसते ही उन्होंने उसका स्मारक बना दिया। देखो भाई आज कहने में और इसका मैं श्रेय भाई देशवान देवी को देना चाहूँगा कि हम पहली पीढ़ी है अपने स्वतंत्रता सेनानियों की और हमको ही अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया। जैसे आश्रय जी ने भी कहा कि भाई मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, मेरी बहन जी ने जैसा बताया, क्योंकि इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। हम लोग जब हमें ही नहीं मालूम तो हमारे आगे बच्चों को क्या मालूम है। लेकिन बड़ो ये है कि सर्व सेनानियों ने भी जो आज़ादी के बाद बहुत बड़े काम किए हैं, और मैं तो उस समय पढ़ता था जो हमारे मामा जी पंडित ताराचंद भट्ट जी और डॉक्टर जयगोपाल जी और सुरेंद्र कवि के पिताजी वैद केशुराम जी, ये सब लोग मिल करके चर्च निर्माण शिविर चलाते थे, जगह जगह लगाते थे, युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश देते, राष्ट्रभक्ति का संदेश देते। आज वो सारी चीज़ गौण हो गई है और हम क्या कहते हैं हम हमारा संगठन में काम करना चाहिए। मैं तो अक्सर देशबंधु जी से भी कहता हूँ कि भाई आपने ये जो प्रयास किया है
सब लोग इससे जुड़ रहे हैं। अब ये पूरे देश में संगठन बन गए, अभी के नाम से बन गए। लेकिन ये है कि मैं तो इनसे भी कहता रहता हूँ कि भाई कुछ सामाजिक कार्यों से भी जुड़ो। जैसे हमने एक रक्तदान शिविर लगाया था हरिद्वार में, ऐसे ही चाहे हम छोटा ही काम करें पर कुछ ना कुछ करें जिससे कि आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, प्रत्येक माह के प्रथम रविवार 10:10 अपने पूर्वजों के नाम देशव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों ने रुड़की के ऐतिहासिक सुनहरा वट वृक्ष रुड़की ब्लॉक परिसर के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों व सेनानियों को नमन किया। कार्यक्रम में योगेंद्र कुमार आत्रे ने अपने ताऊजी पंडित श्रीराम शर्मा की गाथा सुनाई। देश बंधु सुरेंद्र सैनी, श्रीपाल वस, डॉक्टर मतीन, राजकुमारी सैनी, एसपी कौशिक आदि की मौजूदगी में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला कांड की बरसी पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद के कार्यक्रम में भाग लेने की भी अपील की गई। भगवानपुर, हरिद्वार, लक्सन में भी उक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। रामनवमी पर उत्तर प्रदेश के संभल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तलवार व झंडे लहराते हुए शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा भगवान राम, हनुमान व अन्य देवी देवताओं की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा के लिए भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में आज पंबन समुद्री पुल का उद्घाटन किया और नई रामेश्वरम तांबरम ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिनों से चला रहा अपना अनशन आज समाप्त कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील पर उन्होंने किसानों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए यह फैसला लिया है। मौसम विभाग की माने तो इस बार दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा गर्मी हो सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आज से 10 अप्रैल के बीच तेज हवाओं व बिजली कड़कने के साथ बारिश होने की भी संभावना है। रामनवमी पर आज अयोध्या में रामलला का अभिषेक सूर्य किरणों से किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कन्या पूजन भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि मैं अपने जीते जी विभाजनकारी ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे। उनका दावा है कि उनकी सरकार शिलान्यास करती है तो लोकार्पण भी करती है। आरएनआई इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए अशोक शर्मा आर्य के एक सम्मान कार्यक्रम में उनके सेवा कार्यों की सराहना की गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विंदा शर्मा अरुण की अध्यक्षता व राजकुमार उपाध्याय के संचालन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, संस्कृत शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज समेत अनेक लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रुड़की में बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन संस्कृत शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज, डॉक्टर विनय कुमार व आईपीएस कुश मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। डायरेक्टर अरुणिमा ने अब सभी अतिथियों का स्वागत किया। देखिए अशोक शर्मा आर्य की सेवानिवृत्ति व बचपन प्ले स्कूल के उद्घाटन की कुछ झलकियां इस बुलेटिन के बाद। तो एक एक घड़ी, एक एक सेकंड भी हमारा चेक करना है। अपवित्रता का टच तो नहीं हुआ संकल्प, या किसी का वाइब्रेशन तो मेरे को असर तो नहीं हुआ। ऐसे हमारे वाइब्रेशन पावरफुल हो जो किसी का भी अशुद्ध संकल्प चल नहीं सकता।